क्या दोबारा से लगेगा लॉकडाउन? क्या दोबारा से होंगी दुकानें बंद? क्या दोबारा से होंगे लोगों के व्यवसाय खत्म? दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें। कोरोना वायरस के बाद अब HMPV वायरस पहुंच गया है भारत में। जानकारी के अनुसार एक 8 महीने का बच्चा इसमें संक्रमित पाया गया है। ये मामला बंगलोर का एक हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में भी, लैब में भी HMPV की भी पुष्टि हुई है। ये वायरस HMPV जो चाइना से स्टार्ट हुआ है, आज भारत में ये पहला केस पाया गया है। चीन में तो ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रविंदर गुप्ता जी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है ये जो नया वायरस आया है ये बच्चों पर काफ़ी असर करेगा। इसकी रोकथाम के लिए खास क्या उपाय निकालने पड़ेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे आपने कहा कि ये चाइना से वायरस आया है। चाइना के हुनान एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी बच्चों में प्लस एल्डरली में जो बुज़ुर्ग लोगों में ये काफ़ी वायरस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जब उन्हें वायरस देखा गया तो HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस इसका नाम है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ह्यूमन मेटानिमो वायरस है इसका नाम। जैसे नाम ही सिग्निफाई करता है कि ह्यूमन्स में होता है और एक वेरिएंट है और एक निमोनिया लाइक सिम्टम करता है और है वायरस है लेकिन। और वायरस के लक्षण वैसे ही हैं जैसे कि आपने कहा कि कोरोना के वायरस के लक्षण के थे। ये सन 2001 में नीदरलैंड्स, हॉलैंड जिसे कहते हैं, वहाँ पे इसका पता किया गया था कि ये वायरस वहाँ से शुरू में इन्वेंट किया गया था। उसके बाद ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। आपको पता नहीं वायरस ये क्या होता है, डॉर्मेंट होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है और ख़ासकर ये विंटर मंथ्स में, जैसे आजकल विंटर मंथ्स है, सर्दियों का महीना आता है, ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, स्प्रिंग में और ये विंटर में ज़्यादा करता है। और लेकिन मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये प्री मैच्योर बच्चों में लेस देन 5 ईयर्स में और एल्डरली क्यों हम क्या कहते हैं, एक होता है पीडियाट्रिक, एक होता है जीरियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक हो गए बच्चे, जीरियाट्रिक हो गए ओल्डर बच्चे। इन दोनों की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, इसलिए ये बच्चों में वायरस होता है। और फैलने का तरीका एब्सोल्युटली कोरोना ने हमें बड़ा कुछ सिखाया है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हमारे को वो वाली जो सीख है यहाँ पे अभी काम आएगी। सिम्टम्स मैं बता दूँ, सिम्टम बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसके 2 किस्म के सिम्टम होते हैं। ये कहते हैं हम अपर रेस्पिरेटरी, जो गले के ऊपर वाला होता है। एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी। जब हम लोअर मीन्स तो अपर में क्या होता है, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है बच्चे को, आँखें लाल हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकती है, फीवर हो सकता है, बॉडी एक्स होती है। ये सिम्टम ये सारे वायरल सिम्टम के होते हैं। ऑलमोस्ट सारे वायरस एक दूसरे से मिलते हैं, बट ये जो सिम्टम होते हैं ये बहुत जल्दी फैलते हैं आम तरह के वायरल से। लेकिन अगर बाई चांस यही वायरस सिम्टम अगर नीचे वाले लंग्स में आ जाते हैं तो निमोनिया हो सकता है, सांस बहुत तेज़ चलता है, वीजिंग होती है। वीजिंग मीन्स सीढ़ियाँ बजती हैं छाती से और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उन कंडीशंस में ये ऐसे बच्चों को दाखिल करना पड़ता है। ये मैं आपको नाम, इसमें खास क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए छोटे बच्चों के लिए? बिल्कुल। मैं पहले इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने कहा एक बच्चा बेंगलोर में, 2 बच्चे पाए गए हैं। हाँ, एक बच्चा बेंगलोर में अब रिसेंटली कोई 3 महीने का है। हाँ, 3 महीने। हाँ, 8 महीने का जैसे आपने बोला। तो ये दोनों डायग्नोज हुए हैं। अब एक और कोई बच्चा अभी देखा गया है कि जो लेबॉर्ट्री में पॉजिटिव आया है। अब दोनों बच्चे ठीक हैं। देखो, अभी जब तक हम पैनिक तब होता है जब फैटलिटी रेट में किसी की डेथ होती है, फिर पैनिक रिएक्शन होता है। बट मीडिया से पता चल रहा है कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है और इसके फैलने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस फैलता था, ड्रॉपलेट्स। जैसे हम छींक मारते बैठे बैठे, हमें पता नहीं किसी को क्या है, ठीक है ना। बट एक और बात है, चाइना में ऐसी क्या कंट्री है जो चाइना से ही ये वायरस निकलते हैं? सबसे पहले ये चाइना से निकला कोरोना वायरस। अब उसके बाद भी बीच में भी एक वायरस निकला, वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा इंडिया में, मगर अब ये खास इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया में, जो HMPV वायरस जो आया है। देखिए कि ये देख जस्ट क्या है, मैं एक चीज़ में मनाऊंगा कि हो सकता है उनकी जो टेस्टिंग, उनके खान पान में भी कुछ है चाइना के, नहीं टेस्टिंग अच्छी है। देखो, हो सकता है क्या ना, यहाँ भी है। ये हॉलैंड में 2001 में था, अब चाइना में आया है। हो सकता है टेस्टिंग उनका क्या होता है कि चाइना के एक मानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, कंजेस्टेड एरिया है, खान पान में जैसे आपने बताया ये, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। बट इतना मैं ये कह दूँगा कि इसके जो लक्षण हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली कोरोना वायरस के हैं और रोकथाम भी वैसे ही करनी पड़ेगी हमें। हैंड हाइजीन बेस्ट है
वैक्सीन इसका कोई नहीं आया, जैसे कोरोना का फिर भी आ गया था, इसका वैक्सीन नहीं है, पहले बता दूं मैं। हैंड हाइजीन इज़ बेस्ट, वही हमें अपने दिन याद करने पड़ेंगे। साबुन से हाथ धोना है, 20 सेकंड तक करो, ठीक है। उसके बाद आप हर चीज़ में सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, कंटेक्ट से फैलता है, एक दूसरे के कंटेक्ट से फैलता है, हमें एक दूसरे के झूठे चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। मास्क अब दोबारा यूज़ होगा, मास्क तो वैसे ही अदरवाइज भी यूज़ होता है, अब दोबारा मास्क यूज़ होगा। तो ये क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना पड़ेगा। जिसको बच्चे को या बड़े को खांसी हो रही हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड, जैसे आप ये कॉमन चीज़ें हैं, हम इसको तो अब तो हर एक इंसान को पता है कि यार इसको खांसी हो रही है, हमने इसके पास मुँह इधर कर लेना है, या मास्क पहनना है, या रुमाल हाथ में रख लेना है, ये चीज़ हो रही है ना। तो वही प्रिकॉशन आपने हमें दोबारा लेनी पड़ेंगी, जो हम थोड़े से लटर मस्त हो गए थे। हम कहते हैं ना 2022 तक हम बड़े सिंसियरली फॉलो करते थे इंस्ट्रक्शन। 2022 में ऐसे ऐसे कोरोना वायरस का ख़त्म हो गया, 21 में ही ख़त्म हो गया था बोल दो, बट उसके बाद भी लोगों ने प्रिकॉशन, अब तो बिल्कुल हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं। सर ये दोबारा अगर वायरस इंडिया में आ जाता है, बढ़ता है, तो इंडिया की इकॉनमी को कितना लॉस्ट है? देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना आपको कि हम लोग इतने अब को हम इन्होंने इतनी सीख दे दी है। टच वुड में ये कहूँगा कि एवरी इंसान, जैसे आपने कहा ना पहला क्या लॉकडाउन लगेगा, मैं कहूँगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस समय हम लोग तैयार नहीं थे, हमें पता नहीं था कैसे रोकथाम करना है कि नहीं करना है। बट अब हमें पूरा पता है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, कैसे करना है, क्या दवाइयाँ खानी है। दवाइयाँ भी होती है, इसकी एक मेडिकल टर्म है, मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बट वो तभी देते हैं बच्चों को जो एडमिट हुए होते हैं बच्चों, उनको देते हैं ऐसे वजह। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कि इसकी प्रिकॉशन है, और अगर हम प्रिकॉशन ही लेंगे, प्रिकॉशन बेस्ट है, हैंड हाइजीन इज़ द बेस्ट। आज भी हाथ धोना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हम लोग क्या कहते हैं, हाथ थोड़ी देर के लिए, आपको तो बरसात सर्दियों में क्या होगा, ठंडा पानी होता है, हम कम होते हैं। बट आइडली आपने ध्यान रखना है कि हाथ धोने का आपको जो तरीका है वो अच्छी तरह से धोना है, पूरा रब करना है अच्छी तरह से, ये अप टू रिस्ट तक, ये ध्यान रखना है। अप टू रिस्ट, हाँ, अप टू रिस्ट तक करना है। इसका भी एक फार्मूला, सुमन फार्मूला होता था, चलो अभी हम वो टाइम लगेगा, कल बताएंगे उसके बारे में। बट इसमें ये चीज़ है कि इसमें आपने अच्छी तरह से नक कर लिए, ये करना है, नाखूनों को करना है, हाथों को करना है, इवन सिंपल साबुन। तो डॉक्टर साहब ये कहने को आया है कि ये जो वायरस है 15 साल से नीचे बच्चों को लेगा क्या? ये 5 साल से नीचे के बच्चों 5 साल के नीचे बच्चों को, हाँ, क्योंकि 5 साल का हम इसलिए कहते हैं कि 5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मगर इसमें देखा जाए तो न्यू बेबी बॉर्न जो होते हैं उनको काफ़ी खतरा रहेगा इस चीज़ का। वो मैंने आपको पहले कहा ना, प्री मैच्योर बच्चे, क्यों क्या होता है, उनकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे डिपेंडेंट ना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपने अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि वो बड़े बच्चे होते हैं, उनको पता है कि यार मैंने कोई छींक मारा तो हम इधर मुंह कर लेंगे, इधर कर लेंगे। छोटे बच्चों को पता नहीं चलता, इसलिए बार बार इनको बोला जाता है कि 5 साल के बच्चे जो होते हैं, अब इनको हम जब तक गाइड नहीं करेंगे प्रॉपर, वो नहीं हो पाते हैं। बड़े बच्चों को हम गाइड करते हैं, वो समझ आते हैं, छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। छोटे इनबॉर्न जो होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो पेरेंट्स को ही हम गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पेरेंट्स को ही गाइड करना है कि देखो, हर चीज़ की प्रिवेंशन जो होती है इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है सिंप्लीफाइड वे से मैं आपको बता दूंगा कि हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ सैनिटाइजेशन, जो ड्रॉप छींक मारते हैं हम उसे अवॉइड करेंगे। बिल्कुल आप हमें अपना पुराने दिन याद करने पड़ेंगे 2020 की, 2021 में जो हम प्रिकॉशन लेते थे, अब उसी को प्रिकॉशन। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि अब हमें जो प्रिकॉशन हम किसी को समझाएंगे ना, लोग जल्दी समझ जाएंगे, और आपको इससे अच्छा हमारा रोकथाम हो जाएगा। सर जी, जो कोरोना वायरस की एक वैक्सीन बनी थी, मुझे नहीं लगता कि इतने 5 साल से छोटे बच्चों को अगर वायरस आता है तो उसकी भी कोई वैक्सीन बन पाएगी? अभी देखो, कोरोना वायरस का तो पहले भी उन्होंने 18 साल तक ही लगाए थे, फिर 12 साल तक भी आए, उसके बाद वो ओल्ड एज भी आए। ओल्ड एज तो लगती थी ना, ओल्ड एज तो लगी थी, सबसे पहले उन्होंने ओल्ड एज की ही लगाई थी। अभी आपको याद होगा कि एक स्टेज आई थी कि उन्होंने सिर्फ कहा था जब 60 साल के बच्चे हैं उनको ही लगाएंगे हम। फिर लोगों ने, फिर बाद में 50 के नीचे आए, फिर सबको लगेंगी। फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे। फिर रिमेंबर, आपको पता याद होगा कि हेल्थ वर्कर्स को पहले लगाना, या गार्ड फोर्सेस को ज़्यादा लगाने के लिए पहले बोला गया था। फिर उन्हें 60 ईयर प्लस के लिए लिखा गया था, फिर बाद में 50। अब 12, पहले 18 तक हुआ, फिर 12 साल तक एक्सपेरिमेंट था। 12 साल के नीचे नहीं लगी थी। अचानक वो गवर्नमेंट ने अब सिस्टम ख़त्म कर दिया, अब वैक्सीन कोई लगती नहीं है। वो वैक्सीन क्या प्रिवेंट करेगी, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही हम नहीं कह सकते कि कितने बेनिफिट होगी वो, क्योंकि वो वायरस, यही वायरस अलग अलग रहेगा।
दोनों वैसे रेस्पिरेटरी वायरस है पर वो अलग अलग वायरस है। मगर हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। यस हमें जो प्रिकॉशन मैंने कहा ना, प्रिकॉशन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। वो जितना हम लोग सतर्क रहेंगे उतना हम अपने लिए अच्छी तरह देखेंगे। पोल्यूशन से बचना है, पोल्यूशन से बचना है ना, क्राउडेड प्लेसेस से बचना है। हमें फिर वो फार्मूला याद रहेगा कि 3 फुट का डिस्टेंस में गैप रखना चाहिए, 3 फुट का गैप रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर करना चाहिए और मास्क लेना चाहिए। मास्क लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी, जिनका साफ अक्षरों में कहा है कि 5 साल से जो भी छोटे बच्चे होंगे उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा इस वायरस के बारे में। मगर जो भी अब वायरस आया है जिसमें हमारे इंडिया के 2 बच्चे इसमें संक्रमित हुए हैं, मगर हमारे पूरे इंडिया को हर एक बच्चे को इसका ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ास हैंड सैनिटाइज़र करना पड़ेगा और हैंड सैनिटाइज़र करने के बाद उनको मास्क भी डालना पड़ेगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।